बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशंस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसके तीन फार्मूलाज सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूलाज देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो लाइक आई सेड कि हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, डू एंड डज। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, आर एंड एम। अब इसको हमने डिवाइड करना है कि इस को हमने किन किन सब्जेक्ट के साथ लगाना है और आर को किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और एम को किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो हमारे पास जो है 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम्स। अब यहाँ पे जो इज़ है, इज़ हम किन किन सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। इसी तरह आर जो है हम वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ लगा सकते हैं। और एम जो है हम जस्ट आई के साथ लगाते हैं। और इसी तरह हर टेंस में लाइक कोई फर्स्ट फॉर्म लगेगा, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म। लेकिन इस टेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आईएनजी जो है इम्पॉर्टेंट है। विदाउट आईएनजी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता ही नहीं। और जितने भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं उन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगता है। जैसे प्लेइंग, कुकिंग, हेजिटेटिंग एंड इनवाइटिंग, रीडिंग। तो ये सारे क्या हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है विद आईएनजी। अब प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। इसी तरह कुक, कुकिंग, हेजिटेट, हेजिटेटिंग। तो ये क्या बन गए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस द ऑन गोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो जारी हो, जो ऑन गोइंग हो, और टास्क ऑफ द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में जारी हो। सो इट मीन्स दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। सो अगर प्रेजेंट है सो इट मीन्स दैट एक्शन इज़ ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट। अगर पास्ट है सो इट मीन्स दैट एक्शन वाज ऑन गोइंग इन द पास्ट। सो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो वो एक्शन प्रेजेंट में ही ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग मीन्स जारी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों एक ही है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज़ हैपनिंग नाउ। अगेन यही चीज़ इधर भी रिपीट की गई है कि कोई एक ऐसा एक्शन जो हैपनिंग हो रही, मीन्स जिसका जो अभी रोनमा हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही कहते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली एंड मैनी एंड मे कंटिन्यू मीन्स बार बार या अक्सर या शायद अभी जारी हो, तो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज़ करते हैं। अब इसकी सबसे पहले यूजेज देखते हैं। फर्स्ट यूजेज, अब एक्शंस हैपनिंग नाउ। कोई एक्शन जो अभी हो रहा है, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मतलब वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है, अब ये एक्शन आपके सामने हो रहा है। सो दिस एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। इसी तरह आई एम ईटिंग द मील, मैं खाना खा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम ईटिंग द मील इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक्शन जो है प्रेजेंट में जारी है। इसकी अगर सेकंड यूजेज देखें, एक्शंस दैट आर ऑलरेडी प्लेन्ड। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी मंसूबा बनाया होता है। प्लान का मतलब है मंसूबा बनाना। ही इज़ वॉचिंग द मूवी विथ हिज फ्रेंड नेक्स्ट वीक, मतलब वो अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा है। इट मीन्स ये प्लान जो है ऑलरेडी इन्होंने बनाया है और नेक्स्ट वीक इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना है, या इसने अपने दोस्तों के साथ जाना है मूवी देखने। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन दिस ग्राउंड टुमारो, इट मीन्स ये लोग या जो टीम है वो इस ग्राउंड में आने वाले, मीन्स जो कल है, मीन्स टुमारो, यहाँ फुटबॉल खेल रहे होंगे या खेलते हैं या खेल रहे हो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे हर टेंस का उर्दू आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट होता है।
अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात की थी, उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ता है, जिसके आखिर में मतलब कोई भी सेंटेंस है उसके आखिर में क्या आता हो, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इसी तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसके आखिर में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो जैसे ही कोई भी उर्दू सेंटेंस है अगर उसके आखिर में ये आता हो तो आप लोगों ने डायरेक्टली समझ जाना है कि ये जो टेंस है, ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। इसी तरह फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का डिफरेंट है, उस पर जो है अगले जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे। थर्ड यूजेज, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर चेंजिंग सिचुएशन। कोई चेंजिंग सिचुएशन के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक द क्लाइमेट इज़ गेटिंग हॉटर ईच ईयर, मतलब जो क्लाइमेट है वो हर साल बदलता जा रहा है। सो इट मीन्स द सिचुएशन इज़ गेटिंग चेंज। दे आर गेटिंग ओल्ड ईच ईयर, इंसान जो है बूढ़ा होता जा रहा है। तो ये भी एक सिचुएशन है जो चेंज होता जा रहा है। फोर्थ यूजेज इसकी ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। और ये जो यूजेज है फोर्थ, इसमें ये बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम जो एक मूवमेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस है कि सोल्जर इज़ परफॉर्मिंग ड्यूटी एट द मोमेंट, मतलब सोल्जर जो है वो इस वक्त ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जोकर इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज एट द मोमेंट, यहाँ पे जो एट द मोमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस लम्हे, एट द मोमेंट का मतलब है इस लम्हे जो जोकर है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं इसके फार्मूलाज़ की तरफ। हर टेंस के 5 फार्मूलाज़ होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो जस्ट 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपल है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। और यही 3 फार्मूला आपको हर जगह यूज़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारे पास सिंपल फार्मूला, जिसमें जो ये फार्मूला है क्या है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको हम इज़ आर एम भी कहते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी। एज आई सेड के ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आई एन जी लगाना बहुत ज़रूरी है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सेंटेंस है कि आई एम जस्ट लिविंग वर्क, आई विल बी होम इन एन और। अब यहाँ पे आई क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, एम क्या है, आई आया है तो ओबियसली हम एम लगाएंगे। इस तरह मैं नहीं कह सकता कि आई इज़ लिविंग वर्क या जस्ट लिविंग वर्क, ये गलत होगा, या आई आर जस्ट लिविंग वर्क, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। सो आई एम जस्ट लिविंग वर्क, आई विल बी होम इन एन और। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, लिविंग है, इसी तरह ऑब्जेक्ट फिर वर्क है। और इसको जो है हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट भी कहते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है उसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली चिल्ड्रन जो है चिल्ड्रंस नहीं होता। बहुत से लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं कि चिल्ड्रन की जमा ये लोग क्या बनाते हैं, चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस गलत है। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। इसी तरह आर स्लीपिंग, आर जो है हमारे पास ऑब्वियसली चिल्ड्रन है तो प्लूरल लगेगा। स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई मतलब ये ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, बट प्रॉपर मीनिंग वो सेंटेंस देता है। जैसे ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, दैट्स इट। इसी तरह आई एम टीचिंग ग्लोबली। अब यहाँ पे आई एम टीचिंग ग्लोबली, अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, टीचिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। और इसी तरह आई एम, आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, अगेन हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब नेगेटिव फार्मूले की बात करते हैं। नेगेटिव फार्मूले में सब्जेक्ट नेगेटिव जब भी वर्ड यूज़ होगा ऑब्वियसली उसमें हम नोट लगाएंगे। फिर उसके बाद अगेन सेम जैसे सिंपल फार्मूले में हमने किया था, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने एक चेंज करनी है, वो क्या है, नोट लगाना है। तो नोट लगा के फिर अगेन वही फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अगेन फुल स्टॉप। जैसे चिल्ड्रन इज़ नॉट स्लीपिंग, बट चाइल्ड इज़ नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं। शी इज़ नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा, ये। तो इसी तरह ये हमारे पास ये सेंटेंसेस हुए, चिल्ड्रन इज़ नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, शी इज़ नॉट ईटिंग पिज़्ज़ा। तो ये लाइक आई सेड के पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा। उसके बाद हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव फार्मूला है, जो लास्ट फार्मूला है। अब इंट्रोगेटिव में
जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आएगा, जैसे इज़, आर, एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ होगा ओबियसली उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। विदाउट इंट्रोगेटिव अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो फार्मूला जो है इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा या वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। जैसे इज़ द चाइल्ड स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। आर दे इन्वाइटिंग अस फॉर डिनर, क्या वो हमें डिनर के लिए दावत दे रहे हैं। इज़ जोसेफ सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, क्या जोसेफ आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।